पश्चिम एशिया में जंग के 28वें दिन भी ट्रंप के लाख दावे के बाद भी जंग जारी है। हम आपको टॉप एंगल में बताएंगे आखिर कहां कहां हमले हुए। ईरान हो या फिर इजराइल, दोनों ने एक दूसरे को निशाना बनाया। ट्रंप ने जंग टालने की भले घोषणा कर दी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि किस तरह से अब जंग जमीनी होने जा रही है, यानी ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहा है। ईरान को अब डर है कि आसमानी हमलों के बाद अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर जमीन पर भी जंग की तैयारी में। अमेरिका अब जमीन के रास्ते ईरान पर हमला करेगा, जिससे बचने के लिए ईरान ने अपनी पूरी सेना को ही अमेरिकी ताकत के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए उतारने का प्लान बना लिया है। हम टॉप एंगल में बताएंगे आपको कि आखिर ईरान की कितनी सेना दुश्मन देश की सेना को चुनौती देगी। ट्रंप के जंग टालने के दावे के बाद भी ईरान को दुश्मन देशों पर जरा भी भरोसा नहीं है। उसकी चिंता जायज भी है। आज भी जारी जंग की वजह से 28वें दिन बाद भी ईरान में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हो पाई। ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी जहां है वो बेहद कम स्तर पर है, और तो और आम लोगों के लिए वैश्विक इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जंग के लिए एक बार फिर ईरान ने अपने दुश्मन देशों को ही कोसा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में अमेरिका और इजराइल पर युद्ध थोपने का आरोप लगाया। यह बैठक ईरान, चीन और क्यूबा के अनुरोध पर बुलाई गई थी, जिसमें ईरान के मिनाव शहर के एक स्कूल पर हुए हमले का मुद्दा उठाया गया। अराघची ने साफ कहा, ईरान दो परमाणु ताकत वाले देशों अमेरिका और इजराइल की ओर से थोपे गए गैर कानूनी युद्ध का सामना कर रहा है। अराघची ने आरोप लगाया कि 28 फरवरी को पहली बार ईरान पर हमले तब हुए थे जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा, पूरे ईरान में 600 से ज्यादा स्कूल हमले में क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं 1000 से ज्यादा छात्र और शिक्षक मारे गए या फिर घायल हुए। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की सेना ने ईरान में भयंकर उत्पात मचाया है, उससे ईरान का उबरना इतना आसान नहीं है। ट्रंप लाख सफाई दे दे, लेकिन ईरान है कि ट्रंप पर यकीन करना बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहा। यह हम क्यों कह रहे हैं, उसके समझने के लिए आपको बताते हैं कि किस तरह से ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल की सेना ने भी बयान दिया कि उसने ईरान के यज़्द शहर में मिसाइल और समुद्री बारूदी सुरंग बनाने वाले प्रमुख ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान का यह ठिकाना एडवांस मिसाइल कार्यक्रम के लिए बेहद अहम माना जाता है, जहां मिसाइलों को असेंबली के बाद रखा जाता है। बाद में इन मिसाइलों को क्रूज प्लेटफॉर्म, सबमरीन और हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा रहा है। ईरान के कोम शहर में रिहायशी इलाकों पर हुए अमेरिकी इजराइल के हवाई हमले में 6 लोगों की मौत हुई। इस हमले में 3 घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वह ईरान के इस्पाहान प्रांत में जासूसी के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने संवेदनशील जानकारी ईरान के दुश्मन देशों तक भेजी। ईरान का दावा है कि इस जंग में 250 छात्र शिक्षकों समेत कुल 1937 लोगों की मौत हुई। इजराइल की सेना आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के सेजौद में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त सैन्य कार्रवाई की तैयारी की है। लेबनान में भी इजराइल की सैन्य कार्रवाई लगातार तेज हो रही है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन भी हो रहा है। इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ रही है और दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अब तक करीब 10 लाख लोग दक्षिणी लेबनान छोड़कर
दूसरे इलाके में जाने को मजबूर हो गए, जिससे लेबनान भारी दबाव में है। हमला ईरान और लेबनान पर हो रहा है, लोग ईरान के मर रहे हैं, तो ऐसे में ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को बता दिया कि वो भी किसी मामले में पीछे नहीं है, कम नहीं है। ईरान ने सऊदी अरब के रियाद क्षेत्र में 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 2 मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश के पूर्वी क्षेत्र में 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। ईरान ने कुवैत के मुबारक अल कबीर पोर्ट पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमला किया। इससे पहले आज सुबह कुवैत के शुवैख पोर्ट पर भी हमला हुआ था, जिससे खासा नुकसान भी हुआ है। कतर में भी हालात ठीक नहीं है। पूरे देश में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। अलर्ट के तहत लोगों के मोबाइल फोन पर तेज आवाज के साथ संदेश भेजे जा रहे हैं, इससे लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं। चेतावनी मिसाइल या ड्रोन हमले के खतरे को देखते हुए जारी की गई। इजराइल में ईरान के हमले में पिछले 24 घंटों में 261 लोग घायल हुए। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी जंग और तनाव के बीच ईरान अपनी सुरक्षा में भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। ट्रंप के जंग टालने के दावे के बाद जिस तरह से हमलों का दौर जारी है, ईरान ने अब दुश्मन देश का मुकाबला करने के लिए बड़ी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी। हवा के बाद क्या अब जमीन पर जंग होगी? बड़ा सवाल है। आपको यह भी बता दें कि ईरान के साथ साथ जमीनी जंग के लिए अमेरिका 10,000 अतिरिक्त जमीनी सैनिकों को भेजने का प्लान कर रहा है। इसमें इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी शामिल हो सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से कहा जा रहा है ईरान में जमीनी जंग के लिए सैनिकों की तैनाती की जानकारी अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ही देगा। वैसे ट्रंप के पास सभी सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान ने भी अमेरिका को जमीन पर चुनौती देने के लिए पूरा प्लान बनाकर तैयार कर रखा है। वो भी जमीनी जंग के लिए सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने यह कदम तब उठाया है जब अमेरिका की ओर से ईरान के दक्षिणी हिस्से पर जमीनी हमले की जानकारी सामने आई। किसी भी जमीनी खतरे से निपटने के लिए ईरान के लड़ाके भी पूरे जोश में है, उत्साह से लबरेज है। वो अमेरिकी सेना को अपनी धरती पर करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि ईरान की ओर से जमीनी जंग के लिए लगभग 1-2 नहीं 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को उतारने की योजना है। तो वहीं भारी जंग के बीच ईरान की सेना में शामिल होने के लिए वहां के युवाओं में जबरदस्त क्रेज भी देखा जा रहा है। सैन्य सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों में बसीज इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प IRGC और सेना के पास हजारों वॉलंटियर्स के आवेदन आए हैं और ये सभी युवा फ्रंटलाइन पर तैनात होकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। IRGC के अधिकारियों के मुताबिक कम उम्र के लड़कों को भी जंग से जोड़ने के लिए फॉर ईरान नाम के खास पहल शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत लड़कों को गश्त करने, चेक पोस्ट की सुरक्षा संभालने समेत जरूरी सामानों समेत एक जगह से दूसरी जगह जाने की जिम्मेदारी मिली। जिस तरह से ईरान में सेना से जुड़कर मर मिटने पर युवा आमादा हैं, उससे सेना में भर्ती की सीमा घटाकर 12 साल कर दी गई। सोचिए, महज 12 साल के बच्चे ईरान की सेना में भर्ती होने को तैयार है। ऐसे में साफ है, यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कोई आत्मघाती कदम उठाता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए ईरान की बड़ी सेना तैयार है। अमेरिका को जवाब मिलेगा और इससे निपट पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में यह जंग और कितनी
घातक हो सकती है, क्योंकि तैयारियां दोनों तरफ